हेलो फ्रेंड्स, तो सुनाते हैं आपको न्याय हिंदी कहानी का तीसरा भाग। आज ये लास्ट भाग है, तो आप लोग पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। कहानी जब तक हम पूरी नहीं सुनते हमें पता नहीं लगता कि ये कैसी कहानी है, इसीलिए पूरी कहानी को जरूर सुनिए। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में दो स्त्रियां थीं, माता और पत्नी। वे दोनों शिक्षित थी। इस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत ना होती थी। ना वे मुझे जूते ना हारमोनियम पर गा सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी नहीं आता था। हेयर पिन, ब्रोचेज, जैकेट आदि परमावश्यक चीज़ों का तो नाम भी नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियां भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी। हाँ मूर्खे, सास को बच्चे नहलाने धुलाने यहाँ तक कि घर में झाड़ू लगाने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञान अंधी, बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लौंदा थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मांग लेती। सारांश यह है कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फुहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दाल मोट समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती थी। मुंशी जी ने माँ के पास आकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानकुँवर ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबरा कर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी बोले, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता बोली, क्या बात हुई? भानकुँवर का मिजाज तो ऐसा ना था। मुंशी बोले, बात तो कुछ ना थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपना नाम ले लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमकी देकर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गांव ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर इससे क्या होता है? गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाए, डिंगरी मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मातक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी बोले, लिया था तब लिया था, अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना बेटा किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नियत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे कहे या ना कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए था कि जिसकी गोद में इतने दिन पले हो, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा कर रहे हो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो। घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो तो इस कलंक का टीका अपने माथे पर न लगाओ। यह अपजस मत लो, बरकत अपनी कमाई में होती है, आराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी जी बोले, उह, ऐसी बातें बहुत सुन चुका। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएं। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की है, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे मेरी नियत का मान था, मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत न थी। आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए। मेरी जात से उनको हजारों रुपए मासिक की बचत होती है। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए। यह कहकर ना दो, इनाम कहकर दे दो, किसी तरह दो तो। मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपए महीने पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इसी 20 रुपए में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ दूं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ ना डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी जी बोले, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता बोली, यह अधर्म मुझसे ना देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी बोली, तुम्हें ये सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी। मुंशी ने झुंझुलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो
भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वत लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों को ही कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते देखा है। मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा, तुम्हारे मन में आए सो करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए। मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानकुँवर ने कहा, मुझे क्या खबर, जहाँ आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली मच गई। भानकुँवर को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना संभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिए ने यह हरकत की है। शाम तक दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी, इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले? पक्ष तो पहले ही निर्बल था। जो कुछ बल था वही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानकुँवर ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा। अब दावे में जरा भी जान नहीं, केवल अनुमान तक का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानकुँवर ने एक न मानी। और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानकुँवर ने साथी बनाया। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लाखों के इस खिंचाव का मुख्य कारण ये था कि भानकुँवर एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई दिखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक प्रक्रिया दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कारकुशल, कैसे कर्मशील थे, और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा उत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का करोड़ों उत्पादक वर्णन किया। जैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच भी न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कांच के दाने थे जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छल छंद से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस पर नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास वही खाते मौजूद है, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती। पर मुंशी जी के बर्खास्त होने से ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। फिर के कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उड़ गई। दूसरे दिन मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तव्य शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का अधिक था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते हैं, और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया है, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके यह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाएं तो वे साफ साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका हूँ। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूँ तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती
सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान ना कहूँगा। यथार्थवाद यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो हक था वह पूरा किया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी की संतान की सेवा की, स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुँवरी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला हैं, मगर अपनी जात के अवगुण उनमें भी विद्वान है। ये ईमानदार मनुष्य स्वभाव था स्पष्टवादी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी की मृदुभाषी महतजों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानुकुँवरी यहाँ उपस्थित है, क्या वे कह सकती हैं कि 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया, कभी उनके हानि लाभ? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पर्चा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से अलग होना पड़े, और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गांव में भानुकुँवरी का सरोवर न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश किए गए, जिसमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपए दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। सत्यनारायण को अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए और बहस भी सबूत से खाली। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी, और संभव है ये कुछ दिनों में रईस कहलाने लगे। पर किसी न किसी कारण से शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही सिर नीचा कर लेते। वह मन में डरते थे कि कहीं वे लोग इसी विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठे। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील सच्चे चरित्र मनुष्य समझते थे। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का सहयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं रहती, चाहे अदालत की उनकी जीत की हो जाए। पर उनकी साख अब जाती रही। अब लोग उन्हें स्वार्थी, कपटी, दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले भी उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझे को बिस पिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातः काल एक कुंजड़िन तरकारियां लेकर आए और मुंसाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया है। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया, तो अब क्या उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेक बदी रह जाती है। बुरे का फल तो बुरा होता, आदमी ना देखे पर अल्लाह तो सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो मैं उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभावतः लज्जावती होती है, उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियां हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़ी की बातें सुन रही थी। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगी, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ रही हैं और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मलज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्वसम्मानित रहा हो, जो सदा आत्मसम्मान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृत की सारे शहर में चर्चा होती है, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था कि मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीत से कर जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुई उनके हटाने में। उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया।
इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सकी। बाजार का सौदा बेचने वाली भी अब अपमान करती है। कुवासना से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट से सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या, मान और मर्यादा, उससे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा। चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी। और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और मुझे इस कृत्य का दंड दे तो मेरे लिए सेवा मुख में कालिक लगाकर निकल जाने के अलावा कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्याय ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों ना जाकर मैं भानकुंवर के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। पहले यह बात मुझे क्यों ना सूझी। अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है, आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुंवर को भी विश्वास हो गया, गांव हाथ से गया, बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती, बस दूसरे को आंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम है। न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पंखड़ियों की जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुंवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी सुख ना पाओगे। तुम आप ही नरक में जलोगे और तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला भी ना रह जाएगा। आज इल्जास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अफसरों ही में नजर आया करते थे। वकीलों और मुक्तागरों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इल्जास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज, दोनों पक्ष अपना खर्च सह ले। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकल गए। एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इल्जास पर आकर खड़ी हो गई। थाने वाले लौट पड़े जो बाहर निकल गए थे, दौड़कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, फिर भी जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी है। गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी ना थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा ने जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात ना थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता था उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें प्रतीत हो गया जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवर को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोला, वह गांव आपका है। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरी न्याय है। इसे कथा न समझिए, यह सच्ची घटना है। भानुकुंवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर
ईश्वरी न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुँवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाई, फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित ना समझा। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।